जय हिंद मित्रों, टारगेट विद सुनील में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक और शेयर करें। मित्रों, आज हम रीतिकाल पर 5वीं महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 216 से। जुगल रस प्रकाश रस चंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन: दशरथ, मंडन, मोहन, उजियारे। जुगल रस प्रकाश रस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? आप सभी कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर है उजियारे। प्रश्न संख्या 217। कनक छुरी, यहाँ पर छुरी होना चाहिए। कनक छुरी सिकामनी काहे को कटिछीन पंक्ति किस कवि की है? शेख रंगरेजिन, आलम, बोधा या ठाकुर की? कनक छुरी सी कामनी काहे को कटिछीन पंक्ति आलम की है। प्रश्न संख्या 218। कौन सा कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गया था? बोधा, रसखान, आलम, ठाकुर। तो आलम कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गए थे। प्रश्न संख्या 219। कटि को कंचन काट विधि कुचन मध्य धरि दीन पंक्ति किसकी है? रंगरेजिन, आलम, सुजान, सुबहान। आप सभी कमेंट करके बताएं कि यह पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति रंगरेजिन की है। प्रश्न संख्या 220। हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के पंक्ति किस कवि की है? बोधा, ठाकुर, घनानंद या बिहारी की? 220 का राइट आंसर है विकल्प ख, ठाकुर। प्रश्न संख्या 221। लोगन कवित कीन्हो खेल करी जानिहो है पंक्ति किस कवि ने लिखी है? सेनापति, घनानंद, आलम या ठाकुर कवि ने? यह पंक्ति ठाकुर कवि की है। प्रश्न संख्या 222। लोग हैं लागी कवित बनावत मोहितो मेरो कवित बनावत किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? बिहारी, देव, घनानंद, ठाकुर। यह प्रसिद्ध पंक्ति घनानंद की है। प्रश्न संख्या 223। समुझै कविता घन आनंद की ही आखिन नेह की पीर तकी कथन घनानंद पर किसका है? ब्रजनाथ, ब्रजेश्वरनाथ, कृष्ण कवि या रत्नाकर की? यह कथन ब्रजनाथ का है। प्रश्न संख्या 224। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत नवीन पंक्ति किस आचार्य कवि की है? केशवदास, चिंतामणि, देव, भिखारीदास। प्रश्न संख्या 224 परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह पंक्ति कवि देव की है। प्रश्न संख्या 225। घोर ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? भूषण, मतिराम, चिंतामणि या घनानंद की?
प्रश्न संख्या 225 परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? यह पंक्ति भूषण की है। प्रश्न संख्या 226 यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत किसकी पंक्ति है? देव, केशवदास, मतिराम या भूषण की? यह पंक्ति केशवदास की है। यह भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 227 काली कूर कोकिला कहाँ की बैर काढ़ती री किसकी काव्य पंक्ति है? घनानंद, बोधा, ठाकुर, सेनापति की? तो यह पंक्ति घनानंद की है। प्रश्न संख्या 228 आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है के रचनाकार हैं? भिखारी दास, तुलसीदास, केशवदास या देव? इस पंक्ति के रचनाकार भिखारी दास हैं। प्रश्न संख्या 229 कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? मतिराम, घनानंद, केशवदास या भारतेंदु की? यह पंक्ति घनानंद की है। प्रश्न संख्या 230 तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग पंक्ति के रचनाकार कौन है? केशवदास, गोरखनाथ, बिहारी या मतिराम? तो इन पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है बिहारी। प्रश्न संख्या 231 कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अंग चारु गुराई पंक्ति किस कवि की है? मतिराम, घनानंद, बिहारी या बोधा की? यह पंक्ति मतिराम की है। प्रश्न संख्या 232 नित नीर भरी गगरी ढरकावे पंक्ति के रचनाकार हैं? घनानंद, बिहारी, प्रतापशाही, पद्माकर? इस पंक्ति के रचनाकार प्रतापशाही हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 233 कौन धो पाटी पढ़े हो लला मन ले उपै देहु छटाक नहीं पंक्ति किस कवि से संबंधित है? घनानंद, रंगरेजिन, बिहारी या सूरदास से? यह पंक्ति घनानंद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 234 अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार पंक्ति किसकी है? बिहारी, पृथ्वी सिंह, रसलीन या रसनिधि? प्रश्न संख्या 234 का राइट आंसर है विकल्प ग रसलीन। यह पंक्ति परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 235 यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है यह पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? यह पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है जो आगामी परीक्षा के लिए भी रामबाण हो सकता है। तो ऑप्शन है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो प्रश्न संख्या 235 का राइट आंसर है विकल्प ख बोधा। प्रश्न संख्या 236 नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी पंक्ति किसकी है? सेनापति, पद्माकर, घनानंद या ठाकुर की? यह पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है
तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 236 का राइट आंसर है विकल्प ख पद्माकर। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिरइयो खेलन होली, यह पंक्ति पद्माकर की है। प्रश्न संख्या 237 आड़े दय आले बसन जाड़े हूँ की राति, पंक्ति किस कवि की है? बिहारी, केशवदास, तुलसीदास या सूरदास की? तो इसका राइट आंसर है बिहारी। यह पंक्ति बिहारी की है। प्रश्न संख्या 238 कंचन तन धन बरन बन रहियो रंग मिली रंग, जानी जाति सुबास की केसर लाई अंग, पंक्ति किस कवि की है? रहीम, तुलसीदास, बिहारी या कबीर की? यह जीआईसी पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है, जो आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 238 का राइट आंसर है विकल्प ग बिहारी। प्रश्न संख्या 239 बनन में बागन में बगरो बसंत हैं, पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर, सेनापति, बिहारी या घनानंद की? तो यह पंक्ति पद्माकर की है। प्रश्न संख्या 240 भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? यह पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति या जायसी। यह पंक्ति केशवदास की है। प्रश्न संख्या 241 को कितेक उपाय करो कहु होत है आपने, पीव पराए के रचनाकार हैं? चिंतामणि, घनानंद, मतिराम या आलम? तो प्रश्न संख्या 241 का राइट आंसर है मतिराम। प्रश्न संख्या 242 अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने को सयानप बांक नहीं, पंक्ति के लेखक हैं? यह पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। मतिराम, देव, बिहारी या घनानंद? यह पंक्ति घनानंद की है। प्रश्न संख्या 243 नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें, पंक्ति के रचयिता हैं? घनानंद, देव, भूषण या आलम? यह पंक्ति आलम की है। प्रश्न संख्या 244 सिंधु तरयो उनको बनरा तुम पै, धनुरेख गई न तरी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं? चिंतामणि, केशव, मतिराम या बोधा? तो प्रश्न संख्या 244 का राइट आंसर है केशव। प्रश्न संख्या 245 यह ललित काल कंधौ लसत दिग्भामिनी के भाल को, यह पंक्ति किस कवि की है? मतिराम, घनानंद, बिहारी या केशवदास की? यह जो पंक्ति है बिहारी की है। प्रश्न संख्या 246 वह चितवन औरे कछु जिहि बस होत सुजान, पंक्ति के लेखक हैं? देव, बिहारी, मतिराम या बोधा? वह चितवन औरे कछु जिहि बस होत सुजान, पंक्ति के लेखक हैं बिहारी लाल। प्रश्न संख्या 247 दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति, इन पंक्तियों के रचयिता हैं? बिहारी, मतिराम, घनानंद या आलम? इस पंक्ति के रचयिता बिहारी लाल हैं।
प्रश्न संख्या 248। रनित भृंग घंटावली झरति दान मधुनीर। इस पंक्ति में किस ऋतु का वर्णन है? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु? इस पंक्ति में वसंत ऋतु का वर्णन है। प्रश्न संख्या 249। इंद्रजिम जंभ पर बाढ़व स्वंभ पर पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? शिवाबावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, दूषण उल्लास। इस पंक्ति के रचनाकार हैं शिवराज भूषण। प्रश्न संख्या 250। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौंह करे भवहनु हंसें, दैन कहें नट जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? मतीराम, देव, बिहारी या घनानंद की? यह पंक्ति बिहारी लाल की है। प्रश्न संख्या 251। इत आवत चली जात उत चली छ सातक हाथ। इस पंक्ति के रचयिता हैं बेनी प्रवीण, ग्वाल, तोष या बिहारी? इस पंक्ति के रचयिता बिहारी जी हैं। प्रश्न संख्या 252। फागु की भीत अभीरन में गहि गोविंद लय गई भीतर गोरी। पंक्ति के रचनाकार हैं बिहारी, पद्माकर, मतीराम या घनानंद? मित्रों, यह पंक्ति परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 252 का राइट आंसर है पद्माकर। यह पंक्ति पद्माकर की है। मित्रों, इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नोत्तरी को बार बार देखिए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 253 पर। डार द्रुम पालना बिछौना, नव पल्लन पल्लव के सुमन, झंगुला सोहें तन छवि भारी दे। पंक्ति किसकी है? भिखारी दास, देव, सेनापति या रसलीन की? तो प्रश्न संख्या 253 का राइट आंसर है देव। प्रश्न संख्या 254। क्यों इन आखिन सो निहसंक हवै, मोहन को तन पानिप पीजें। पंक्ति के रचनाकार हैं मतीराम, भूषण, पद्माकर या घनानंद? तो प्रश्न संख्या 254 का राइट आंसर है विकल्प का मतीराम। प्रश्न संख्या 255। के लिकै राति अघाने नहीं दिन में, ही लला पुनि घात लगाई। पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद, आलम, रसिक सुमति, मतीराम? तो प्रश्न संख्या 255 का राइट आंसर है मतीराम। यह पंक्ति मतीराम की है। प्रश्न संख्या 256। आखिन मुदबे के मिस आनी, अचानक पीठी उरोज लगावें। काव्य पंक्ति है बेनी प्रवीण, मतीराम, चिंतामणि या बोधा की? तो यह पंक्ति चिंतामणि की है। राइट आंसर है विकल्प ग। प्रश्न संख्या 257। छाले परिबे के डरन सके, न हाथ छुहाए। काव्य पंक्ति है बिहारी, रसलीन, मतीराम या रसनिधि की? तो प्रश्न संख्या 257 का राइट आंसर है बिहारी। यह पंक्ति बिहारी की है। प्रश्न संख्या 258। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर। पंक्ति है रहीम, सूरदास, बिहारी या रसलीन की? यह पंक्ति बिहारी लाल की है। प्रश्न संख्या 259। बावरी जो पै कलंक लग्यो, तो निशंक होए, क्यों नहीं अंक लगावती। किसकी पंक्ति है? देव,
नेवाज, सूरज, सूरति मिश्र, मतीराम। यह पंक्ति नेवाज की है। प्रश्न संख्या 260। बड़े बड़े नैनन सौ आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। पंक्ति है श्रीपति, श्रीधर, घनानंद या देव की। तो प्रश्न संख्या 260 का राइट आंसर है देव। प्रश्न संख्या 261। घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में किस पद पर प्रतिष्ठित थे? खजांची, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री या मीर मुंशी। तो घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में मीर मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित थे। प्रश्न संख्या 262। घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मान्य है? यह MP ग्रेड सेकेंड 2012 में पूछा गया प्रश्न है। रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। तो घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मान्य है? तो घनानंद रीति मुक्त कवि के अंतर्गत मान्य है। प्रश्न संख्या 263। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा है? उनके आश्रयदाता, सुजान, कृष्ण, कल्पना शक्ति। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा क्या है? तो इसका राइट आंसर है सुजान। प्रश्न संख्या 264। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या पद्माकर। घनानंद ग्रंथावली का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। प्रश्न संख्या 265। रीतिकाल में साक्षात रस मूर्ति माने जाते हैं? बिहारी, घनानंद, देव या पद्माकर। तो रीतिकाल में साक्षात रस मूर्ति कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर है घनानंद। यह परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 266। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? सेनापति, बिहारी, घनानंद या आलम को। प्रेम का पीर कवि घनानंद को माना जाता है। प्रश्न संख्या 267। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? वियोग बेली, इश्कलता, सुजान सागर, विरह वारिस। तो कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो विरह वारिस, यह घनानंद की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 268। घनानंद की भाषा की विशेषता है? चमत्कार, व्यंग्यात्मकता, लाक्षणिकता या इनमें से कोई नहीं। घनानंद की भाषा की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर है लाक्षणिकता। घनानंद की भाषा की विशेषता है लाक्षणिकता। बोधा के आश्रयदाता कौन है? पन्ना नरेश, काशी नरेश, चित्रकूट नरेश या जयपुर नरेश। बोधा के आश्रयदाता पन्ना नरेश थे। प्रश्न संख्या 270। घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया है? चौपाई, कवित्त सवैया, रोला या सोरठा का। घनानंद ने अपनी काव्य रचना में कवित्त सवैया छंद का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 271। घनानंद की प्रेयसी का क्या नाम था? सुबहान, शेख, सुजान या रजिया। घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान था। प्रश्न संख्या 272। किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से तलवार निकाल लिया था?
यह परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से तलवार निकाल लिया था? तो प्रश्न संख्या 272 का राइट आंसर है विकल्प घ, ठाकुर कवि ने। प्रश्न संख्या 273, घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से किसने कराया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो प्रश्न संख्या 273 का राइट आंसर है विकल्प घ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने करवाया था। प्रश्न संख्या 274, किस कवि को रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त दोनों की श्रेणी में रखा जाता है? द्विजद्वय, घनानंद, रसखान या आलम? तो रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों श्रेणी में रखा जाता है द्विजदेव को। प्रश्न संख्या 275, घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? विरह लीला, पदावली, इश्कनामा या सुजान सागर? घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? तो विरह लीला। मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद।